अध्याय 1 अंत की शुरुआत भाग 1/2 अनंत रहा अनंत ब्रह्मांड 31 दिसंबर 1999 आधी रात से पहले पूरी दुनिया एक नए सहस्त्राब्दी की दहलीज पर खड़ी थी। कुछ लोग आने वाले भविष्य को लेकर सपने देख रहे थे, तो कुछ लोग किसी अनहोनी के इंतजार में डर के साए में जी रहे थे। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजने की ओर बढ़ रही थीं, और उसी समय एक अस्पताल के कमरे में एक औरत दर्द से चीख रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने से भीगा चेहरा, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। वो मां बनने वाली थी। 11:59, 11:58, 11:57, हर सेकंड के साथ उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर और नर्सें पूरी कोशिश कर रही थीं। हिम्मत रखिए, बस थोड़ा सा और, डॉक्टर ने कहा। और फिर ठीक 12 बजे घड़ी ने नई सदी का स्वागत किया, और उसी पल एक बच्चे की पहली रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। एक नए जीवन ने जन्म लिया, लेकिन ये जन्म आसान नहीं था। मां बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। कमजोर हाथों से उसने डॉक्टर की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में हैरानी और चिंता थी। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बच्चा देखने दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर होश में आया। बधाई हो, आपको बेटा हुआ है, उसने धीरे से कहा। फिर वो नर्स की ओर इशारा करके बाहर फोन करने चला गया। नर्स बच्चे को मां की गोद में देती है। नर्स का चेहरा भी अजीब था, डर और उलझन से भरा। ये लड़का है, उसने कांपती आवाज में कहा। मां ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया। उसने धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखा, और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। मां, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? उसका दिल कांप उठा। अजीब बच्चा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी त्वचा गुलाबी नहीं थी, वो इतनी सफेद थी कि अंदर की नसें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे शीशे के अंदर से खून बह रहा हो। और उसके सीने में एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसका दिल चमक रहा था, जैसे कोई ऊर्जा का स्रोत हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सब डर गए थे। मां का आखिरी वादा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द, डर और प्यार सब मिलकर फूट पड़े। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। फिर उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, चाहे तुम जैसे भी हो। वाहन, उसने उसका नाम रखा। वाहन। बच्चा हल्का सा हिला, जैसे उसने मां की आवाज सुन ली हो। उसका चमकता दिल और तेज धड़कने लगा। मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। अचानक मशीनें बजने लगीं। बीप, बीप, बीप। नर्सें दौड़ पड़ी। एक नर्स ने बच्चे को मां की गोद से हटा लिया। बच्चा जोर से रोने लगा। डॉक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आया। सबने मिलकर मां को बचाने की कोशिश की। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला, लेकिन आखिरकार वो हार गई। उसकी सांसें रुक गईं। नई सदी, जीवन और मौत। एक तरफ नया जीवन आया, दूसरी तरफ एक मां चली गई। नई सदी ने मौत और जन्म दोनों से शुरुआत की। दुनिया की नजरें वाहन पर। कुछ ही दिनों में खबर फैल गई, अजीब बच्चा पैदा हुआ है, उसका दिल चमकता है, उसका खून अलग है। पूरी दुनिया की मीडिया पहुंच गई, वैज्ञानिक, डॉक्टर, रिसर्चर, सब। कुछ लोग उसे चमत्कार मानने लगे, कुछ लोग उसे भगवान का दूत। रहस्यमयी खून। जांच में पता चला, वाहन के खून में एक अजीब म्यूटेशन था। उसके खून की कोशिकाएं एक अनोखी ऊर्जा जमा करती थीं, लेकिन बाहर रखने पर 24 घंटे में वो राख बन जाता था। सरकार ने बच्चे को सीक्रेट लैब में रख दिया। पूरी दुनिया इंतजार करने लगी। साजिश और अफवाहें। अचानक खबरें बंद हो गईं। लोग भड़क उठे। हजारों लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। सरकार ने कहा, बच्चे को सुरक्षित जगह भेजा गया है,
लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। अफवाहें फैलने लगीं। सरकार छुपा रही है, बच्चा एलियन है, गुप्त लैब में प्रयोग हो रहे हैं। इंटरनेट पर साजिशों की बाढ़ आ गई। 4 साल बाद सच्चाई। 4 साल बाद नई सरकार आई और सच सामने आया। वाहन का खून बीमारियां ठीक करता था, कैंसर खत्म करता था, दिमागी रोग मिटाता था, शरीर को नया बना देता था। चूहे ठीक हुए, बंदर ठीक हुए, हर बीमारी खत्म हो गई। पूरी दुनिया दंग रह गई। भगवान या प्रयोग? कुछ लोग बोले ये भगवान का बेटा है, कुछ लोग बोले ये मसीहा है। धार्मिक संगठन उसे अपने पास चाहते थे, वैज्ञानिक उसे रिसर्च के लिए चाहते थे, कुछ देश उसका क्लोन बनाना चाहते थे, कुछ लोग उसका डीएनए चुराना चाहते थे। अब उसका नाम था वाहन मेसन। पूरी दुनिया उसे चाहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था उस बच्चे के दिल में क्या चल रहा था, उसके मन में कौन से राज छुपे थे। उसकी असली कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अध्याय 2 अंत की शुरुआत भाग 2/2 अनंत राह अनंत ब्रह्मांड।
अध्याय 3 देवी क्लिशा से मुलाकात। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड, अनंत अंधकार में हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था। कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, कोई शरीर नहीं। फिर भी वाहन की चेतना धीरे धीरे जागने लगी। उसके मन में यादें घूमने लगीं, जैसे उल्टा घूमता हुआ कांच का खिलौना, कलाइडोस्कोप। हर पल, हर दर्द, हर प्रयोग, हर चीख, सब दोबारा सामने आने लगा। अदृश्य पीड़ा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं थी, उसका कोई शरीर नहीं था। फिर भी दर्द था, बेहद दर्द। बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आत्मा कराह उठी। भूले नहीं थे जुल्म। उसे याद आया जब डॉक्टरों ने उसके पैर काट दिए थे ताकि वो भाग न सके, जब उसकी त्वचा जलाई गई थी, जब उसे काटा गया था सिर्फ ये देखने के लिए कितनी जल्दी ठीक होगा। उसे याद आया जब उसने मरने की कोशिश की थी और बदले में उससे हर आज़ादी छीन ली गई थी। मैं इसका हकदार नहीं था। मैंने क्या किया था? कोई भी इंसान ये दर्द डिज़र्व नहीं करता। उसका मन टूटने लगा। धीरे धीरे सब धुंधला। यादों का चक्र टूटने लगा। दर्द थोड़ा कम होने लगा, जैसे दिमाग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये न्याय नहीं है। अस्तित्व पर सवाल। अब सब टुकड़ों में बिखर रहा था। वाहन ने खुद से कहा, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरी जिंदगी का मतलब क्या था? बस दूसरों के लिए एक औजार? फिर अचानक गुस्सा, नफरत। उन्हें दर्द होना चाहिए था, मुझे नहीं। धीरे धीरे मिटता हुआ वाहन। एक एक करके सारी तस्वीरें गायब होने लगीं। अंधेरा बढ़ता गया और वाहन भी। मैं बस आज़ाद होना चाहता था। आखिरी याद। अब सिर्फ एक तस्वीर बची। वाहन समझ गया, अगर ये भी गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद कीं। अब सब खत्म हो जाएगा। उसके मन में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ गहरी थकान, अंतहीन इंतजार। कितना समय बीता पता नहीं, लेकिन वो अभी भी था, न मरा न जिंदा, अटका हुआ। आखिरी तस्वीर अब भी थी। उसने हिम्मत करके देखा, माँ की छवि। उसे एक औरत दिखी, आंखों में आंसू, गोद में बच्चा। सब धुंधला था, लेकिन उसका चेहरा साफ था, बहुत साफ। वाहन का दिल कांप उठा। उसे लगा, मैं इसे जानता हूं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी वाहन। सच्चाई का विस्फोट। अंधेरा टूट गया। सफेद रोशनी फैल गई। एक बच्चा जमीन पर रो रहा था। वो बच्चा वो खुद था। उसने देखा माँ मुस्कुरा रही है, उसका चेहरा सहला रही है। फिर उसका हाथ गिर गया। वो चली गई। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सबसे बड़ा दर्द। तस्वीर टूटने लगी। वाहन ने पकड़ना चाहा, लेकिन पकड़ नहीं सका। सब गायब हो गया। अब अंधेरा भी नहीं था, सिर्फ खालीपन, बेहद खालीपन। वो सफ़ेद जगह में बैठा रोता रहा। माँ की याद अब उसकी आखिरी ताकत थी। एक आवाज़। तभी एक आवाज़ आई, बेचारा बच्चा, तुमने बहुत ज़्यादा सहा है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। 3 साल की चुप्पी। वो 3 साल से वहीं बैठा था, न हिला न बोला। आंसू सूख चुके थे। प्लीज़ उठो, मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकती। देवी का पश्चाताप। वो आवाज़ सोचने लगी, क्या उसे मरने देना सही था? क्या ये सही फैसला था? उसने वाहन की आत्मा को बचाने के लिए माँ की याद से बांध दिया था, लेकिन वो ज़्यादा मजबूत बंधन बन गया। अब वाहन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। माँ की सच्चाई। उसका नाम एड्रियन था। वो तुम्हारी माँ थी। वाहन हिला। उसे पता था कि तुम्हारा जन्म मुश्किल होगा। वो बीमार थी। सबने कहा, अबॉर्शन करा लो वरना मर जाओगी। देवी का रूप। वाहन ने ऊपर देखा। एक अद्भुत स्त्री खड़ी थी। बाल चांदी जैसे, शरीर धूल और पंखों से बना, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी भारी, कभी हल्की, जैसे सपना, जैसे कल्पना। माँ का बलिदान। फिर भी उसने तुम्हें जन्म दिया,
क्योंकि वो मानती थी हर बच्चे को जीने का हक है, भले ही उसे अपनी जान देनी पड़े। वाहन फिर रोने लगा। जीवन का मतलब। वो सच में तुमसे प्यार करती थी। तुम्हारा जीवन बेकार नहीं था। तुम किसी के फायदे के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम प्यार से पैदा हुए थे। पहला सवाल। वाहन ने सिर झुकाया, आंसू पोंछे। पहली बार। फिर बोला, आप कौन हैं? देवी का परिचय। वो मुस्कुराई। मैं क्लिशा हूं, सपनों की देवी। आई एम क्लिशा, द गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। अध्याय 4। कर्म का हिसाब। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड। देवी क्लिशा की आंखों में ब्रह्मांड। मैं क्लिशा हूं, सपनों की देवी। उसकी आवाज में शांति थी। वाहन उसकी आंखों में देखने लगा, और जो उसने देखा वो असीम अंधकार था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके मन में था। लेकिन उस अंधकार में हजारों तारे चमक रहे थे, जैसे अनगिनत जिंदगियां, अनगिनत यादें, एक चलता हुआ ब्रह्मांड। मां का प्यार, असली शक्ति। वाहन, तुम्हारा जीवन बहुत दुखों से भरा था, लेकिन तुम्हारी मां का प्यार, अब वही तुम्हारी ताकत बनेगा। वाहन चौंक गया। मेरी ताकत? कर्म का नियम। क्लिशा ने समझाया, हर आत्मा जो कुछ भी जीती है वो कर्म बन जाता है। अच्छा भी, बुरा भी, सोच भी, फैसला भी। तुम पर बहुत बुरा कर्म हुआ, लेकिन तुमने खुद बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें पुण्य मिला। फिर उसने कहा, तुम्हारे खून की वजह से 14 सालों में 13,17,432 लोगों की जान बची। 1 मिलियन से ज्यादा? वाहन सन्न रह गया। इतने लोग मैंने? हाँ, हर एक जिंदगी मायने रखती है। ये सब तुम्हारी मां के प्यार का फल है। पहली बार गर्व। वाहन ने जमीन की तरफ देखा। अब समझ आया। उसका दिल पहली बार हल्का हुआ। असाधारण पुण्य। क्लिशा बोली, आम इंसान पूरी जिंदगी में 10-20 हजार पुण्य ही कमा पाता है, लेकिन तुमने 1,73,41,903। वाहन की आंखें फट गईं। इतना ज्यादा? देवी की हंसी। क्लिशा हंस पड़ी। छोटी सी भलाई भी पुण्य देती है, और जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य है। पुनर्जन्म का सच। वाहन ने पूछा, तो लोग फिर जन्म लेते हैं? हाँ, हर आत्मा, अच्छी हो या बुरी, मरने के बाद द्वार से गुजरती है। यादें मिटती हैं और फिर नया जन्म। लेकिन जिनके पास ज्यादा पुण्य होता है वे यादें रख सकते हैं, नई उम्मीद। वाहन की आंखें चमक उठीं। तो मुझे सब याद रहेगा? हाँ, और तुम्हें विशेष अधिकार भी मिलेंगे। दुर्लभ अवसर। क्लिशा बोली, बहुत कम आत्माओं को देवता से मिलने का मौका मिलता है। तुम उनमें से हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंची हैं। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूं। बताओ, क्या चाहते हो? मन का संघर्ष। वो सोचने लगा, उड़ना, ताकत, दुश्मनों को सजा, राज करना। लेकिन फिर उसने महसूस किया ये सब उसके दर्द से पैदा हुआ था। नफरत से, डर से, अंधेरे से रोशनी। उसकी आंखों में गुस्सा दिखा, फिर वो गायब हो गया। उसकी जगह अकेलापन, दुख। मैं चाहता हूं मेरी मां जिंदा होती। अधूरी इच्छा। क्लिशा ने गहरी सांस ली। माफ करना वाहन, ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारी मां आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो संत बन चुकी है, कहीं खुश है और तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही है। सुकून। वाहन शांत हो गया। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। फिर बोला, मुझे बस आज़ादी चाहिए, एक खुश जिंदगी, जैसी मां चाहती थी। देवी का आशीर्वाद। क्लिशा मुस्कुराई। मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम्हें उपहार दूंगी। उसने शून्य से एक चमकता गोला निकाला। दपात, मार्ग। इसका नाम है पथ। ये मेरी शक्ति का केंद्र है। इसके जरिए तुम हर दुनिया के सपनों तक पहुंच सकते हो। एनिमे, मांगा, सब। वाहन उछल पड़ा। मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूं? हाँ,
धीरे धीरे जैसे जैसे मजबूत बनोगे, पथ भी बढ़ेगा। एक दिन तुम मां तक भी पहुंच सकते हो। आत्मा का मिलन। वाहन ने गोला सीने पर रखा। वो घुल गया। गर्माहट फैल गई। आवाज गूंजी। सिंक्रोनाइजिंग। 100% कंप्लीट। रिकॉर्ड्स वेरीफाइड। विदाई का समय। क्लिशा गोली। अब समय खत्म हो रहा है। तुम्हें जाना होगा। पथ तुम्हें रास्ता दिखाएगा। खुश रहो। अचानक विदाई। अचानक आवाज। होस्ट डिटेक्टेड। इमरजेंसी ट्रांसफर। और वाहन गायब हो गया। देवी की प्रार्थना। क्लिशा खाली जगह को देखती रही, फिर मन ही मन बोली, हे महान शक्तियों, इस बच्चे को ठीक कर देना, इसे खुश रहने देना। अध्याय 5 पथ द पाथ। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड। नई दुनिया की ओर खिंचाव। अचानक वाहन के पेट में अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे पूरी दुनिया टूट रही हो। घूमती हुई रोशनी, अंधेरा और फिर धड़ाम। वह एक गोल पत्थर के मंच पर आ गिरा। चारों तरफ शून्य, कोई दीवार नहीं, कोई जमीन नहीं, सिर्फ अनंत खालीपन। चक्कर और उल्टी। उसे जोर का चक्कर आया। वह उल्टी करने लगा, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। कुछ देर बाद वह संभला, चारों ओर देखा। पहला चमत्कार, वह नंगा बैठा था, लेकिन उसका शरीर पूरा था। उसने नीचे देखा, उसकी आंखें फैल गईं। मेरे पैर वापस आ गए हैं। वह खड़ा हुआ, पहली बार 10 साल बाद। फिर कूद गया। हाँ, वह कूदा। मैं चल सकता हूं, मैं कूद सकता हूं, मेरे पैर वापस आ गए। सिस्टम की आवाज। तभी दिमाग में आवाज गूंजी। होस्ट का शरीर एस्ट्रल रेल्म में पुनर्स्थापित किया गया है। आत्मा का मूल रूप सुरक्षित था। वाहन चौंक गया। यह कौन बोल रहा है? क्या तुम पथ हो? सिस्टम का परिचय। मैं सिस्टम हूं, पथ और होस्ट के बीच माध्यम, आपकी सहायता के लिए बनाया गया। ओह, मतलब तुम मेरी मदद करोगी? हाँ। क्या ट्यूटोरियल शुरू किया जाए? ट्यूटोरियल? वो क्या होता है? सिस का जन्म। ट्यूटोरियल मतलब मार्गदर्शन, सीखने की प्रक्रिया। आप मेरा नाम भी बदल सकते हैं। वाहन मुस्कुराया। तो फिर मैं तुम्हें सिस बुलाऊंगा, जैसे बड़ी बहन। और मैं वाहन हूं, साथ काम करेंगे। नई आवाज। अब आवाज बदल गई, थोड़ी नरम, थोड़ी स्त्री जैसी। नाम अपडेट, सिस। आवाज अनुकूलित। धन्यवाद सिस। ट्यूटोरियल शुरू करो। सिस्टम फंक्शन। उपलब्ध सुविधाएं दिखा रही हूं। फंक्शंस, स्टेटस, शरीर मन आत्मा की जानकारी, स्किल्स, शक्तियां, शॉप, वस्तुएं, इन्वेंट्री, भंडारण, रिकॉर्ड्स, दुनिया की सूची। पहले स्टेटस देखें। स्टेटस विंडो। वाहन ने सोचा, डिस्प्ले स्टेटस। नीली स्क्रीन दिखी। स्टेटस। नाम वाहन मेसन, अस्थाई। उम्र 0। आत्मावस्था। जाति मानव, आत्मा। सोल टियर 1। कर्मा 0। कर्म कहाँ गया? सिस, मेरा कर्म 0 क्यों है? देवी ने तो करोड़ बताया था। बड़ा रहस्य। आपका कर्म पथ पाने के बदले उपयोग किया गया। पथ एक टियर 9 दिव्य वस्तु है। देवी ने अपनी शक्ति डालकर आपको यह दिया। वाहन स्तब्ध रह गया। मतलब क्लीशा ने उसके लिए सब कुर्बान कर दिया। कृतज्ञता। वह आकाश की ओर देखने लगा। धन्यवाद क्लीशा, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। रिकॉर्ड्स खोलना। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स। असंख्य दुनियाएं दिखने लगीं। सिस बोली, फिल्टर लगाइए। टियर 1 वाली दिखाओ। उपलब्ध दुनिया। रिकॉर्ड्स। डमची 1 से 4। फेरी टेल 1 से 3। वन पीस 1 से 3। फेट स्टे नाइट 1 से 4। नारुतो की खोज। डिस्प्ले नारुतो 2 से 5। अरे, इसमें जाना मुश्किल है। कारण चक्रा ऊर्जा और युद्ध वातावरण के कारण टियर 2 जरूरी है। समझ गया। तो मुझे कहां जाना चाहिए? डमची सर्वोत्तम है। टियर 1 से टियर 4 तक बढ़ सकते हो। ठीक है। नकली दुनिया है? क्या यह दुनिया असली नहीं है? गलत। ये सभी वास्तविक अस्तित्व है। मृत्यु संभव है। आप हीरो नहीं हो। वाहन गंभीर हो गया। मैं सावधान रहूंगा। नहीं कसम, मैं किसी को कभी नीचा नहीं दिखाऊंगा, जैसा मेरे साथ हुआ। यह सही मार्ग है। बेगिनर पैकेज। बेगिनर पैकेज उपयोग करेंगे? वो क्या होता है? शुरुआती शक्ति। उपयोग न करने पर कर्म मिलेगा, तो इस्तेमाल करो। इनाम। ओपनिंग पैकेज। न्यू स्किल, व्यू अफेक्शन। चेतावनी,
फोर्स्ड ट्रांसमाइग्रेशन शुरू हो रहा है। क्या? रुको सिस, जबरन ट्रांसफर। लेकिन देर हो चुकी थी। फिर वही खिंचाव। दुनिया घूमी और अंत में वाहन गायब हो गया, नई दुनिया की ओर। अध्याय 6, पश्चिमी जंगलों के भीतर, भाग 1/2। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड, आत्मा की यात्रा। वाहन को लगा जैसे उसकी आत्मा किसी अनजानी शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। वो कई परतों से गुजर रहा था, कभी गाढ़ा तरल, कभी हल्का, कभी भारी। चारों ओर रंग ही रंग, लाल, नीला, सफेद, सुनहरा। उसकी सांस रुक गई, दिशा का एहसास खत्म हो गया। फिर अचानक वही जाना पहचाना खिंचाव, और धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा। जंगल की खुली जगह। वाहन ने आंखें खोली। चारों ओर ऊंचे पेड़, हरी पत्तियां, हल्की हवा, एक खुला मैदान। वो उठ बैठा, कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ी। सिस, ये अचानक ट्रांसफर क्यों हुआ? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? माफ करना वाहन, आपने पैकेज तुरंत इस्तेमाल करने को कहा था। बिना अनुमति में आदेश टाल नहीं सकती। उसकी आवाज में पछतावा था। नहीं सिस, गलती मेरी थी। मैंने जल्दबाजी की। क्या मैं स्थिति समझाऊं? हां, प्लीज। नया शरीर। वाहन ने खुद को देखा। अब वो नंगा नहीं था। भूरे रंग की कमीज, काली पैंट, कमर में पानी की थैली, और सबसे बड़ी बात, उसकी त्वचा अब स्वस्थ थी, हल्की सांवली, बीमारी का कोई निशान नहीं। आपका शरीर फिर से बनाया गया है। पथ ने आपको वैसा रूप दिया जैसा आप चाहते थे। अब आप इस दुनिया की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। यह स्थान पश्चिमी जंगल है। ओरारियो शहर यहां से 30 किलोमीटर दूर है। अभी आपको स्टेटस, स्किल्स और इन्वेंट्री देखना चाहिए, और आश्रय खोजना चाहिए।
अध्याय 7 पश्चिमी जंगलों के भीतर भाग 2/2 अनंत राह अनंत ब्रह्मांड। नई प्रणाली की जांच। अपने मन में नई कसम पक्की करने के बाद वाहन ने फिर से पथ की सुविधाओं को देखना शुरू किया। उसकी नजर एक नए ऑप्शन पर पड़ी, व्यू अफेक्शन। उसे याद आया ये उसे बिगिनर पैकेज से मिला था। इसे बाद में देखूंगा, उसने सोचा। फिलहाल वो इन्वेंट्री देखना चाहता था। इन्वेंट्री खोलना, उसने मन में कहा। डिस्प्ले इन्वेंट्री। तुरंत उसकी आंखों के सामने एक नीली ग्रिड बन गई। उसमें 27 खाली खाने, बाईं तरफ इंसानी शरीर का चित्र, 13 इक्विपमेंट स्लॉट जैसे सिर, गला, सीना, कमर, पैर, हाथ, 2 पैर, 2 कलाई, 2 उंगली, 2। जो कपड़े वो पहने था सब दिख रहे थे। उसके कपड़े, 1 ऊनी ट्यूनिक भूरी, रैंक 1, पीडी डेफ 3, एमडी डेफ 1, ठंड और बारिश से बचाव, 2 काली पतलून, रैंक 1, पीडी डेफ 2, एमडी डेफ 1, जेब नहीं, 3 चमड़े की बेल्ट, रैंक एच, स्लॉट्स 2, मिनोटॉर की खाल से बनी, 4 जल भरने वाला पात्र, डिकैंटर, रैंक बी, स्पेशल, इंडिस्ट्रक्टिबल, हर घंटे 1 लीटर पानी बनाता है, देवी एम्फिट्राइड का आशीर्वाद, 5 चप्पल, रैंक 1, पीडी डेफ 1, एमडी डेफ 1, भेड़ की खाल से बनी, पानी का खजाना। वाहन चौंक गया। वाह, अब मुझे पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, नहाने तक का इंतजाम हो जाएगा। इक्विपमेंट टॉगल। उसने देखा हर आइटम के पास 2 घूमते तीर बने थे। उसने सोचा, अगर इसे दबाऊं तो? क्लिक। अचानक उसकी ट्यूनिक गायब। वो आधा नंगा खड़ा था। अरे बाप रे! फिर दोबारा दबाया, कपड़े वापस। कमाल है। सिस की तारीफ। मतलब मैं कपड़े कभी भी पहन उतार सकता हूं। हां, वाहन बहुत जल्दी सीख लिया। हाथों के स्लॉट भी देखो। हथियार। उसने हाथों के स्लॉट देखे। दाएं छुरा, बाएं कुल्हाड़ी। उसने टॉगल किया, तुरंत दोनों हाथों में आ गए। स्टील डैगर, रैंक एच, पी अटैक 90 + 10, एम अटैक 10, हल्का और संतुलित। स्टील हैचेट, रैंक एच, पी अटैक 110, लकड़ी काटने में बोनस। तुलना। वाहन ने दोनों को तौला। छुरा हल्का तेज, कुल्हाड़ी भारी ताकतवर। फिर हाथ बदल के देखा, तुरंत अपडेट हो गया। ये तो सुपर कूल है। वो बार बार टॉगल करने लगा। गायब, फिर आ गया, फिर गायब, फिर आ गया। सिस की खांसी। ओह! वो चौंका। छुरा हाथ से गिर गया और स्लॉट से गायब हो गया। उसने उठाया। सॉरी सिस, बहुत मजा आ रहा था। समय की चेतावनी। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो, अब 3 बजे है। सूरज ढलने से पहले आश्रय ढूंढना जरूरी है। सूरज ढलने पर क्या होगा? उसने आसमान की ओर देखा। रात का खतरा। अंधेरा हो जाएगा, रात के शिकारी निकलेंगे। बिना आश्रय रहना जानलेवा होगा। वाहन घबरा गया। वो पूरी जिंदगी कमरे में रहा था। उसने कभी असली रात नहीं देखी थी। नई सच्चाई। मंगा में रात में भी सब घूमते रहते थे। यहां मौत का खतरा था। ठीक है, मैं तुरंत जगह ढूंढता हूं। ओरारियो जाने की इच्छा। क्या मैं ओरारियो चलूं? शायद कहानी के हीरो मिल जाएं। फिमिलिया ज्वाइन कर लूं। वो उत्साहित हो गया। सिस का सच। अभी संभव नहीं है। 30 किलोमीटर दूर है। शाम तक नहीं पहुंच पाओगे। पैसे भी नहीं है और हो सकता है पात्र वहां हो ही नहीं। मतलब? सबसे बड़ा खुलासा, तुम बिना समय निर्धारण के आए हो, इसलिए पथ ने तुम्हें यहां छोड़ा। और सबसे अहम बात, तुम कहानी शुरू होने से 3 साल पहले आए हो। 3 साल पहले? 3 साल पहले? मतलब कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। उसे तैयारी का मौका मिला था। नई शुरुआत। उसने मुट्ठी भींच ली, मन में कहा, इस बार मैं कमजोर नहीं रहूंगा।
मैं खुद को मजबूत बनाऊंगा, इस दुनिया में अपनी पहचान बनाऊंगा। चारों ओर जंगल खड़ा था, सूरज ढल रहा था और अब उसका असली सफर अब शुरू होने वाला था। अध्याय 8। पहला खून, नया घर। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड। 3 साल का सच। तुम कहानी शुरू होने से 3 साल पहले आए हो। सिस के शब्द वाहन के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। 3 साल, 3 पूरे साल। सिस, ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं? मुझे इस दुनिया के बारे में बस मांगा से ही पता है। सिस की समझदारी। शांत रहो वाहन, अभी तुम बहुत कमजोर हो। एक मामूली गुंडा भी तुम्हें मार सकता है। फैमिलिया में गए तो बोझ बन जाओगे। ये 3 साल तुम्हें मजबूत बनने के लिए मिले हैं। वाहन ने गहरी सांस ली। उसने स्टेटस देखा था। वो सच में कमजोर था। पिछली जिंदगी में वो चल भी नहीं सकता था। ताकत कहां से आती? अब उसे खुद बनाना था। पथ के लिए आभार। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया। पथ उसे सही रास्ते पर ले जा रहा था। और सिस हमेशा साथ थी। तुम सही हो सिस, पहले मजबूत बनना होगा। जंगल की अनजान दुनिया। उसने चारों ओर देखा। पहली बार असली जंगल, ऊंचे पेड़, झाड़ियां, अजीब आवाजें। सिस, मैं कहां जाऊं? मुझे कुछ नहीं आता। नक्शे की शक्ति। पथ में मैप सिस्टम है। उत्तर दिशा में चलो, 2 किलोमीटर पर चट्टानें और पानी है। वहां गुफा मिलने की संभावना है। टॉगल मैप। पूरा इलाका दिखा। ओरारियो दूर चमक रहा था, उत्तर में चट्टानें। टॉगल मिनी मैप। छोटा गोल नक्शा आंखों के किनारे आ गया। बुद्धिमानी। ये तो बहुत काम का है, डंजन में भी फायदा देगा। डंजन बदलते रहते हैं, बहुत ज्यादा ओपी नहीं होगा। वाहन संतुष्ट हुआ। कठिन सफर। वो उत्तर की ओर चल पड़ा। कांटे चुभते, कपड़े फंसते, हाथ छिल गए, चेहरे पर खरोच। 2 घंटे लग गए। आसमान गहरा होने लगा। मिनी मैप की रोशनी कम हो गई। गुफा की खोज। आखिर एक छोटी गुफा, पास में पानी की धारा। यहीं रहूंगा। वो आगे बढ़ा, तभी झाड़ियों में हलचल। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पहला दुश्मन। उसने मुड़कर देखा, 10 मीटर दूर एक हरा छोटा राक्षस, लाल आंखें, पतला शरीर, हाथ में पत्थर का चाकू। गॉब्लिन। उसका दिल कांप गया। मौत का इरादा। गॉब्लिन धीरे धीरे बढ़ा। 9, 8, 7 मीटर। वाहन जड़ हो गया। पहली लड़ाई, पहली मौत की आशंका। सिस की चीख। हथियार निकालो अभी, नहीं तो मर जाओगे। वाहन चौंका। हथियार बुलाने ही वाला था, तभी गॉब्लिन ने छलांग लगा दी। पहला घाव। चाकू सीधे हाथ में घुसा, चीरता हुआ। खून फूट पड़ा। आह! दर्द बिजली जैसा। वो लड़खड़ा गया। पेन टॉलरेंस। दिमाग ठंडा हो गया। दर्द कम महसूस हुआ। उसने सोचा, इक्विप वेपन्स। दाएं हाथ में छुरा, बाया बेकार। पलटवार। गॉब्लिन फिर कूदा, चाकू फिर घुसा। वाहन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। दोनों टकराए। गॉब्लिन पीछे हटा और छाया उसके चेहरे पर पड़ी। छुरा सीधे कनपटी पर। पहला खून। छुरा घुसा, एक झटके में। गॉब्लिन गिर पड़ा, मरा हुआ। वाहन भी गिर पड़ा उसके ऊपर। जीत की कीमत। उसका हाथ सुन्न था, खून बह रहा था, दिल तेज था। फिर धीरे धीरे वो कांप रहा था। पहली हत्या, पहली जीत, पहली कीमत। नई आग। अगर आज बच गया तो और मजबूत बनूंगा। उसके अंदर आग उज्जल उठी। नया घर। वो लड़खड़ाता हुआ गुफा में गया। 20 मीटर अंदर खुली जगह, दीवारों पर चमकते क्रिस्टल, हल्की रोशनी, हल्की गर्मी। ये ठीक है। वो बैठ गया। इलाज। उसने घाव धोया, डिकेंटर से पानी डाला, पट्टी बनाई कपड़े से। सिस की बात मानी। असली खून। तभी वो रुका, अपने खून को देखा। गहरा लाल, सामान्य, पहले जैसा सुनहरा नहीं। मैं अब सच में इंसान हूं। सपनों की उड़ान। वो लेट गया, छत देखी, क्रिस्टल तारे लगे थे, जैसे रिकॉर्ड्स, जैसे भविष्य। वो सोचने लगा, दुनियाएं, दोस्त, दुश्मन और मां। आखिरी मजाक। नींद आते आते बोला, मैं मर रहा हूं ब्लैह। RIP। वो मुस्कुराया, फिर फुसफुसाया, मैं घर आ गया हूं, और सो गया। अध्याय 9। प्रशिक्षण की शुरुआत। अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड।
दर्द भरी सुबह। कई घंटों बाद वाहन की नींद खुली। पूरा शरीर भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे खून फिर से बहुत ज्यादा निकल गया हो। ठीक वैसा ही जैसा बचपन में लैब में होता था। सिस, मैं कितनी देर सोया? 14 घंटे। अभी सुबह 8:21 बजे हैं। 14 घंटे। वाहन ने कराहते हुए उठने की कोशिश की। कई बार गिरा, फिर किसी तरह खड़ा हुआ, दीवार का सहारा लेकर बाहर की ओर बढ़ा। भूख का हमला। तभी उसके पेट से जोर की आवाज आई। गुर्र। वो दीवार से टिक गया। पेट सहलाते हुए बोला, सिस, खाने का क्या करूं? एक हाथ घायल है, शक्ति नहीं आई तो ठीक भी नहीं होगा। घाव की हालत। उसने हाथ देखा। खून ज्यादा नहीं फैला था, कपड़ों ने कुछ हद तक रोक लिया था। जंगल में फल, पत्ते और बेर ढूंढो, पथ उन्हें पहचान सकता है। वाहन को राहत मिली। वाह, मतलब मैं भूखा नहीं मरूंगा। पुरानी जगह पर वापसी। वो गुफा से बाहर निकला, उस जगह पहुंचा जहां उसने गॉब्लिन मारा था। लाश गायब थी, सिर्फ चाकू, एक चमकता क्रिस्टल, सूखा खून। वो अपने खून को देखने लगा। अब भी लाल था, राख नहीं बना था। खून का रहस्य। सिस, क्या मेरा खून बदल गया है? पूरी तरह नहीं। इस दुनिया की ऊर्जा उसे जिंदा रखती है, इसलिए देर से खत्म होता है। वाहन उदास हो गया। वो सामान्य बनना चाहता था। सिस की सीख। वाहन, तुम्हारे खून पर शर्म मत करो, ये तुम्हारी मां के प्यार की निशानी है, इसी से आगे बढ़ो। वाहन चौंका। उसने आसमान की ओर देखा, मुट्ठी भींच ली। तुम सही हो सिस, अब मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगा और ज्यादा लोगों की मदद करूंगा। फिर भूख। तभी पेट ने फिर हमला किया। गुर्र। उसका चेहरा लाल हो गया। चलो खाना ढूंढते हैं। जंगल से भोजन। वो जंगल में गया। फल, बेर, नट्स, जड़ी बूटियां। सिस्टम पहचानता गया। जो खाने लायक रखा, बाकी छोड़ा। एक हाथ से खाना मुश्किल था, लेकिन भूख सब सिखा देती है। दिन की कमाई। शाम तक वो इकट्ठा करता रहा, फिर गुफा लौटा। डिस्प्ले इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। छोटे पत्थर ×3, मध्यम पत्थर ×1, एकर्न्स 3 किलोग्राम, एप्पल्स 49, मलबरीज 103, टेबेरीज 98, अननोन मिनरल 2 आदि। समान चीजें एक स्लॉट में थीं, अलग चीजें अलग। और खाना खराब नहीं होता था, ये सबसे बड़ी राहत थी। चमत्कारी इलाज। उसने पट्टी बदली तो चौंक गया। घाव भर रहा था, उंगलियां हिलने लगीं। ये तुम्हारे खून प्लस ये ड्रिसल्स फेवर का असर है, संक्रमण भी नहीं होगा। वाहन मुस्कुराया। उसे लगा सिस उस वक्त सचमुच चिंतित थी। ये सोचकर उसे अच्छा लगा। 10 दिन बाद। 10 दिन बीते। हाथ पूरी तरह ठीक, बस हल्का निशान बचा, वो भी मिट रहा था। अब वो तैयार था। ताकत बढ़ाने की सोच। सिस, बिना जान जोखिम में डाले मजबूत कैसे बनूं? ओरिजिन पॉइंट्स बनाओ क्रिस्टल और धातु से। ओपी सिस्टम। ओपी इक्वल्स मुद्रा, शॉप में इस्तेमाल होगी, चोरी करने से नेगेटिव कर्मा मिलेगा। वाहन ने सिर हिलाया। मैं वैसा इंसान नहीं बनूंगा। शॉप खोलना। डिस्प्ले शॉप। हजारों आइटम। ओपी इक्वल 0। उसने चीजें बदली। क्रिस्टल इक्वल 17 ओपी, ओर इक्वल्स 30 ओपी, कुल इक्वल 47 ओपी। सलाह। सिस, क्या खरीदूं? 30 ओपी बॉडी टेम्परिंग लिक्विड, 15 ओपी कॉम्बैट मैनुअल, 2 ओपी मैट और फायरस्टोन। ठीक है, सब ले लो। खरीदे गए आइटम। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड डी, हड्डियां मसल्स मजबूत करता है, वार्निंग, बहुत दर्द देता है। कॉम्बैट मैनुअल ई, लड़ाई की तकनीक। वाहन कांप गया। इतना दर्द? ज्ञान का विस्फोट। उसने मैनुअल इस्तेमाल किया। दिमाग में हजारों चित्र, लड़ाई, ट्रेनिंग। 2 घंटे बाद धड़ाम, बेहोश, फर्श पर सो गया। ट्रेनिंग प्लान। अगले दिन सिस ने रूटीन बनाया। वाहन ने मंजूरी दी। पहला हफ्ता। सुबह उठता, स्ट्रेचिंग करता, 1 घंटा दौड़ता, नहाता, खाना इकट्ठा करता। स्टैमिना तेजी से बढ़ी। दोपहर की मेहनत। दोपहर में पत्थर उठाना, 20 मीटर दूर ले जाना, बार बार, जब तक थक न जाए। पेन टॉलरेंस ने मदद की। दर्दनाक स्नान। उसने बेसिन बनाया, उसमें लिक्विड डाला, पानी उबलता सा था, फिर अंदर गया। जैसे शरीर में आग लगी हो, खून सीसा बन गया हो। वो दांत भींचकर सहता रहा। दर्द से दोस्ती। उसे पेन टॉलरेंस से नफरत होने लगी। दर्द पूरा महसूस होता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। 10 दिन तक यही किया, फिर असर खत्म। नई शक्ति। डिस्प्ले पेन टॉलरेंस। पेन टॉलरेंस,
रैंक एस। दर्द सहने की सीमा बढ़ी, अटैक में बोनस। बदलाव, अब वाहन कमजोर नहीं था, वो रोज टूटता था और रोज फिर बनता था। उसकी ट्रेनिंग अब सच में शुरू हो चुकी थी। अध्याय 10 शिकार, दूसरा खून, अनंत राह, अनंत ब्रह्मांड, नई ताकत का हिसाब। बॉडी टेम्परिंग लिक्विड का असर खत्म होने के बाद वाहन ये जानने के लिए उत्सुक था कि वो कितना मजबूत हुआ है। उसने सोचा, डिस्प्ले स्टेटस। स्टेटस, नाम वाहन मेसन, उम्र 14, जाति मानव, सील, पैरामीटर्स डानमाची, लेवल 1, पावर I40 से H146, एंड्योरेंस I70 से G203, डेक्सटेरिटी I23 से I95, एजिलिटी I38 से H153, मैजिक H120 से H130, सोल्टियर 1, कर्मा 108। मेहनत का फल, सिर्फ 20 दिनों में उसकी ज्यादातर ताकत 100+ बढ़ चुकी थी। ये सब दौड़, मेहनत, दर्दनाक स्नान, अनुशासन का नतीजा था। अगला चरण, शिकार। अब वाहन ने अगला लक्ष्य तय किया, शिकार करना। सिर्फ फल नट से पेट नहीं भरता था, अब उसके पास फायरस्टोन था। वो मांस खाना चाहता था और पैसे कमाना भी। तैयारी, उसने 29 ओपी जमा किए, खरीदा ट्रैप मैनुअल, जाल, तार, नया धनुष, नया हथियार, सन-किस्ड यू शॉर्टबो, सी, पी अटैक 60+150, वॉर्म ऑरा, सूरज जैसी खुशबू, ट्वाइंड स्टील एरो 30, डी, पी अटैक 150, तेज और मजबूत, राहत, धनुष के साथ तीर भी मिले और सोचते ही तीर लग जाते थे। कमाल की तकनीक। जंगल में जाल, वो जंगल में निकला, 200 मीटर के दायरे में जाल लगाए, मिनी मैप में मार्क किया। अब सब कंट्रोल में था। सुबह का शिकार, सुबह की धुंध, लंबी परछाइयां, शांति। वो धीरे चलता रहा, सिस की मदद से जानवरों के रास्ते ढूंढे। पहला निशाना 30 मीटर दूर, एक खरगोश अल्फा अल्फा खा रहा था। वाहन रुका, सांस रोकी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। ध्यान की अवस्था, उसे लगा वो जंगल का हिस्सा बन गया है। सोच बंद, मन शांत। अब 10 मीटर, उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, निशाना साधा, छोड़ा, फ्यूं, वाओ, तीर दूर निकल गया, खरगोश भाग गया। अरे यार, वो बैठ गया। रोबोटिक सिस की सच्चाई। तुम नए हो, ट्रेनिंग चाहिए, पहले अभ्यास करो। हाँ, जल्दी कर दी। नई ट्रेनिंग, उसने आर्चरी प्रैक्टिस जोड़ी, लक्ष्य बनाए, हर दिन अभ्यास। जाल की जांच, दोपहर बाद जाल देखने गया। पहले 3 खाली थे, रीसेट किए। फिर एक जाल से आवाज आई, दूसरा गॉब्लिन। वो चुपचाप बढ़ा और देखा, एक गॉब्लिन फंसा था, टांग में तार, छूट नहीं पा रहा था। पुरानी याद, उसका दिल तेज हुआ। पहली लड़ाई याद आई, खून, दर्द, डर। लेकिन ये गॉब्लिन निहत्था था, बेबस हमला। गॉब्लिन झपटा, लेकिन तार ने खींच लिया। वो गिरता रहा, छटपटाता रहा। अंतिम वार, वाहन 1 मीटर दूर रुका, धनुष खींचा, तीर चढ़ाया, निशाना सीधे आंखों के बीच। गॉब्लिन ने ऊपर देखा, नफरत भरी आंखें। फिर छुटा तीर, दूसरा खून, सीधा माथे में, धड़ाम। गॉब्लिन राख बन गया। एक क्रिस्टल गिरा, सुकून। वाहन ने क्रिस्टल उठाया, गहरी सांस ली। ये लड़ाई अलग थी। अब वो डर नहीं रहा था, वो कंट्रोल में था। नया लक्ष्य, ढलता सूरज, शांत जंगल। उसने मन में लिखा, अब सिर्फ शिकार नहीं, मैं राक्षसों को हराऊंगा, बिना जाल, बिना डर। डंजन में जाने से पहले उसे ये करना था। वाहन अगले जाल की ओर बढ़ा, धीरे, सावधानी से, आंखों में सपना, दिल में आग और एक नए भविष्य की ओर।